पैदा फैसलाबाद में हुए, तालीम अमेरिका में हासिल की, इलेक्शन आकर चकवाल से लड़े, क्या फैसलाबाद की शहरी सियासत रास नहीं आई? जी, चकवाल मुझे हमेशा से पसंद था। एक तो ज़ाहिर है आबाई शहर है, बल्कि चक्कू खान मेरा एंसेस्टर था जिसके नाम पे ये है, तो एक लगाव तो था। और यहाँ के लोग भी मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते थे, उनकी बातें, उनके कल्चर। तो शायद यही वजह थी कि मैंने अमेरिका से वापस आने के बाद यहाँ सेटल होने का फ़ैसला किया। सियासत में दिलचस्पी तो ज़माना तालिब इल्मी से थी। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदर रहे, क्या सीखा? मैं जी वहाँ पे PSA का भी सदर रहा, उसके बाद सेनेट का भी मेंबर था यूनिवर्सिटी के। तो वहाँ से एक चीज़ सीखे कि ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल। जो पॉलिटिक्स चाहे पाकिस्तान की हो, इंटरनेशनल हो, अमेरिका में हो, उसके बेसिक जो कायदे हैं वो एक जैसे हैं। चकवाल जैसी दूर अफ्तादा जगह पर O लेवल और A लेवल का माहिर कॉलेज कायम किया, इसका मकसद क्या था? ये ख्याल क्यों आया? बेसिकली जी जब मैं अमेरिका से आया तो उस वक्त तक मुझे ये गलत फहमी थी कि शायद हमारा जो ग्रेजुएट्स हैं जो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनका लेवल शायद हमारे हमसाया ममालिक के बराबर ही होगा या बेहतर हो शायद। और क्योंकि मैं तो एचिसन कॉलेज से पढ़ के अमेरिका चला गया तो आप एक बबल में रह रहे होते हैं। वापस आया तो ये रियलाइजेशन हुई कि हमारा एवरेज ग्रेजुएट का लेवल बहुत कम है और एक IT इंडस्ट्री जिसको मैं पाकिस्तान में लाना चाहता था उसके लिए शायद जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमें मैसर नहीं है। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा कि अपने दानिस्त में जो मेरे लिए पॉसिबल है अपने वसाइल में वो रह के जद्दोजहद करनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल एक पूरा साइज ज़िंदगी अमेरिका में गुजारना मुझे कोई अपील नहीं कर रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने इलाके में तालीम के फ़रोग के लिए ज़ाती लेवल पे कुछ काम करूं। और मेरे जहन में एक पैराडाइम था कि इस तरीके से पढ़ाया जाए तो मिडिल क्लास के बच्चे शायद बेहतर परफॉर्म करेंगे हायर क्लासेस के बच्चों से। और उसी जो एजुकेशनल पैराडाइम है उसको लेके मैंने ये स्कूल शुरू किया। एक एक्सपेरिमेंट था और अल्लाह के फजल से इंतहाई कामयाब एक्सपेरिमेंट रहा। आपके कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का क्या हुआ, कहाँ गए? ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है जी मेरे लिए कि हर तरफ जो मायर्स कॉलेज के बच्चे हैं वो एक्सेल कर रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में। बाहर के मुल्कों में सबसे ज़्यादा अगर आप प्रोमिनेंट कहें तो एक बच्चे ने O लेवल में वर्ल्ड टॉप किया और फिर NYU में फुल स्कॉलरशिप पे चला गया। तो ये एक मेरे लिए उस वक्त बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 2010-11 में रिजल्ट था, हमारा पहला बैच था जो K1 से लेके O लेवल्स तक या A लेवल्स तक यहीं पे था। तो उसके बाद से हर साल जो है दुनिया के प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, पाकिस्तान की लम्स में, या इवन O लेवल्स करके उनको जो महंगे स्कूल हैं वो फुल स्कॉलरशिप्स दे देते हैं इस्लामाबाद में और लाहौर में। सियासत में आने से पहले नौकरी भी की और प्राइवेट बिजनेस भी, ये दोनों जो फील्ड्स हैं इनमें नाकाम हो गए तो सियासत में आए? एक्चुअली जी नौकरी में तो बहुत ज़्यादा कामयाब था। जब अमेरिका में था तो पहले साल के तब .com बूम था और स्टॉक ऑप्शंस थे मेरे पास, और एक स्टार्टअप में मैंने जॉब स्टार्ट की जानबूझ के ताकि ऊपर जाने का मौका मिले। तो मुझे सिर्फ 1.5 साल बाद वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफ़र हो गई वहाँ पे, और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र भी थी। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मुझे कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं थी एक पूरा सही ज़िंदगी गुजारने में, कोई चैलेंज नज़र नहीं आ रहा था। तो और दूसरा मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता था, तो वापस आ गया। वापस आया तो इनिशियली एज सच मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। अल्लाह का फजल है जो ख़ानदानी जायदाद थी लायलपुर में भी और चकवाल में भी, वो एक उसका एक इतना इनकम आ जाती थी कि गुजारा हो रहा है, और मेरे सारे कज़न्स जो हैं वो बगैर कोई ख़ास काम किए गुजारा कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये जो बिजनेसेस हैं दे आर मोर ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस, और माशाल्लाह सब कामयाब हैं। और चकवाल में एक इनोवेशन और नई चीज़ लेके आए। बिल्कुल एक कस्बा टाइप शहर था, छोटा सा था, अभी भी छोटा है, लेकिन ये पहला OA लेवल स्कूल, पहला सुपरमार्केट, पहली जदीद रेस्टोरेंट, फार्मेसी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो एक शुरुआत जो है वो मैंने अमेरिका से वापस आने के बाद इन तमाम बिजनेसेस में की। और शायद जो लोग ये समझते थे कि चकवाल में शायद ये नहीं चलेंगे, वो जब कामयाब हुए तो फिर और लोगों को भी एक जो आप देख रहे हैं अभी ग्रोथ, वो ये नज़र आ रही है यहाँ पे। पहली बार PTI के टिकट पर मुंतखब हुए और फौरन ही आपको वज़ीर सेहत बना दिया गया। अब सूबाई वज़ीर बराए हायर एजुकेशन और सूबाई वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, आप पर कौन इतना मेहरबान है? बेसिकली जी मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन ही इमरान खान साहब की ही ईमा पे की थी, बल्कि जब मेरी उनसे इनिशियल गुफ्तगू थी तो मेरा कतन कोई इलेक्शन लड़ने का मूड नहीं था। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली पीपल्स पार्टी में भी लोग बड़े स्ट्रॉन्ग थे, नून में भी थे, और मेरे क्लास फेलोज़ भी थे, तो मुझे कोई कनेक्शंस का तो प्रॉब्लम नहीं था। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका बेसिकली मुझे पहली दफ़ा कोई इंटरेस्ट नज़र आया कि वो एजुकेशन की बेहतरी में के लिए कुछ करना चाहते हैं। और मैं उनसे जो गुफ्तगू करने गया था वो ये था कि जो मेरे एक्सपेरिमेंट है ये मायर्स कॉलेज का, इसको कैसे रेप्लिकेट किया जाए। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। मैंने जब माजरत की
तो उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट किया कि आप जैसे लोग जो हैं वो बाहर बैठ के तो क्रिटिसाइज तो करते हैं पॉलिटिशियंस को, लेकिन इस मैदान में आए बगैर आप कुछ बेहतरी ला नहीं सकते। और मैंने उनको बताया नहीं कि मेरा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, लेकिन जब उनको पता चल गया कि मेरे दादा भी 1930 से सियासत में थे और एक बाकी भी फैमिली का एक बैकग्राउंड है, तो फिर वो परसिस्टेंट हो गए और उन्हीं की वजह से मैं आया। फिर सूबाई असेंबली का टिकट मैंने अप्लाई नहीं किया, आई वाज नेवर इंटरेस्टेड। मुझे लगता था कि मेरी जो कट है वो MNA-शिप के लिए ही है और शायद मैं नेशनल लेवल पे बेहतर काम कर सकूंगा, लेकिन वो फिर कुछ यहाँ पे लोकल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी मुझे अपने फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, और फिर बगैर मांगे वो टिकट दे के मुझे उन्होंने MPA बना दिया और फिर मिनिस्टर। ये सारी मेहरबानियाँ इमरान खान साहब आप पर करते हैं? जी एग्जैक्टली, वही करते हैं। घर से मुल्हका उनका डेरा है। डेरे पर हल्के के अवाम से मुलाकात और उनके मसाइल सुनना उनका मामूल है। करीबी दोस्त अहबाब के साथ ज़ोहराना किया। डेढ़ 150 साल पुराना ये न्यू कॉलोनियल हाउस किसने बनाया और आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है? ये जी मेरे परदादा राजा औरंगज़ेब ख़ान ने 1873 में बैठने के लिए बैठक थी या डेरा था, और उनकी अपनी रहाइश जो थी अक्रॉस द स्ट्रीट अब चली गई है जगह। यहाँ पे पुराने महल होते थे जो 250-300 साल पुराने थे। बुनियादी तौर पे हम लोग जम्मू से, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं यहाँ पे आए थे 1190 में, जो मोहम्मद मायर नामी एक शख्स मुसलमान हो गया। जब मुसलमान हुआ तो ये राजा बागीर देव उनका नाम था, और उस वक्त से ऑनवर्ड्स हम इसी इलाके में, जिसको धन 84 तलका धन 84 कहा जाता था मुग़ल एरा में, यहाँ के चौधरी थे, तलकदार थे। और फिर जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो हम लोग क्योंकि सिखों के साथ अटैच थे तो अंग्रेज़ों ने हमारी जागीरें ज़ब्त कर ली। फिर एक ट्रूस हुआ, उसके बाद वापस हम उस वक्त से फिर ऐसे ही चल रहे हैं। जैसे आपके ख़ानदान के काफ़ी लोग सियासत में भी रहे हैं, कौन कौन नुमाया नाम है? बुनियादी तौर पे जी हम लोग जमवाल राजपूत हैं। जम्मू से 1190 में यहाँ पे धनी के इलाके में आके सेटल हुए, और फिर मुगलिया दौर में तलकदार थे हमारे बड़े यहाँ के, जो चौधरीहाल या चौधरी कहलाते थे। उसके बाद जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो हम लोग सिखों के साथ थे, और अंग्रेज़ों ने हमारी कन्फिस्केट कर ली जायदादें या जागीरें। फिर सिविल सर्विस में चले गए मेरे परदादा राजा औरंगज़ेब ख़ान, और रिटायर हुए। जब लायलपुर शहर बन रहा था तो वो उसके असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर थे। पॉलिटिक्स में मेरे दादा पहली दफ़ा 1930 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, राजा सरफराज ख़ान MLA बने और 58 तक रहे। फिर सरदार खिज़र हयात ख़ान, सरदार मोहम्मद अशरफ ख़ान चकवाल से 60s में। रियाज भी तो आपके रिश्तेदार? राजा रियाज साहब मेरे वालिद के चचा के बेटे हैं। उन्होंने 80s में लायलपुर से या फैसलाबाद से सियासत शुरू की और वो वहीं पे पॉलिटिक्स करते हैं। फिर चौधरी शेर अली ख़ान है जो पीछे नून लीग के मिनिस्टर थे, वो हमारी फैमिली मेम्बर हैं, वो अपनी नानकी जगह से अटक से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये हमारी एक ही फैमिली है एक्चुअली। जो चकवाल के साबका डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे सरदार गुलाम अब्बास ख़ान और सरदार आफ्ताब अकबर, वो भी हमारी इसी फैमिली से उनका ताल्लुक है।